आज हम बात करेंगे कर्जे के ऊपर। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है और कर्जे को खत्म कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान की लाइफ में यही प्रॉब्लम होती जा रही है, क्यों फंसता जा रहा है कर्जे के अंदर, क्यों कर्जा बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आज आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज के बाद में, फिर आप इन चीजों में नहीं फंसोगे। सबसे पहले तो कर्जे के बारे में बता रहा हूं कि कर्जा होता क्या है, कर्जा क्यों बढ़ता जाता है। जैसे ही हम कोई कर्ज ले लेते हैं उसके बाद में हम लूप से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। आपने देखा होगा किसी इंसान ने एक बार कर्जा ले लिया उसके बाद में वो निकल ही नहीं पाता, जिंदगी भर फंसा ही रहता है। ये लोन डेप्ट कर्जा ये ट्रैप कैसे है, क्या है ये ट्रैप जो हमें समझ में नहीं आ पा रहा और जिस वजह से हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हर इंसान के लिए होगी। ये मत सोचो हमारी लाइफ में सब बस चल रहा है, क्या पता कल हो। तो इन चीजों को ध्यान से सुन लो, ये बढ़ती क्यों जाती हैं, क्या कारण है, किस वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही है। कोई इंसान कर्ज में दबाओ आप निकाल सकते हो उसको। सबसे पहले तो ये देखो कर्ज होता क्या है। देखो कर्ज का मतलब ये होता है कि पैसा लिया और उसको लौटा नहीं पाए, ऐसा ले लिया और उसको लौटा नहीं पाए, उसे कर्ज बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पता है क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक हैबिट है कि जिस चीज को ये बार बार सुनता है ना, बार बार सुनता है, उसको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और उसी चीज के रास्ते हमें दिखाने लग जाता है। ध्यान से सुनना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक हैबिट है, जिस चीज को बार बार सुनता है वैसे ही हमें रास्ते दिखाने लग जाता है। अब जैसे कोई इंसान है, जैसे ए इंसान है, ठीक है, एक बी इंसान है। अब ए इंसान क्या कर रहा है, जैसे ही बैंक में पहुंचा लोन लेने, उसने लोन ले लिया, उसका काम निकल गया, उसने घर बनाना था, गाड़ी लेनी थी, या बच्ची की शादी करनी थी, या बच्चों को पढ़ाना था, कुछ भी करना था, उसने पैसा ले लिया। लेने के बाद में अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, उस चीज को खत्म करने की सोचता है। अब जैसे ही वो ले लेता है उसका काम निकल जाता है, अब वो क्या करता है, सुबह से शाम तक क्या बातें करता है, यार लोन में दब गया मैं तो, कर्ज में दबा पड़ा हूं। जैसे किसी का फोन आता है उसके मुंह पे एक ही बात होता है, भैया मेरे ऊपर तो खुद के ऊपर लोन चल रहा है, ईएमआई देनी पड़ती है यार, बच्चों की फीस चली जाती है, ये वो। उसके मुंह पे सिर्फ यही बातें होती हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, वो पूरे दिन ये सोचता रहता है, यार इसको खत्म करना है यार, कैसे भी करके पैसा कमाना है और लोन को खत्म करना है। अब वो सुबह से लेकर शाम तक जैसे ही वो लोन लेता है या कर्ज लेता है उसके बाद में उसका माइंड सिर्फ उसे खत्म करने के रास्ते पे रहता है। या तो खत्म करने के रास्ते पे होगा, या फिर टेंशन ये रहती है कि ईएमआई आने वाली है, ईएमआई आने वाली है, ईएमआई आने वाली है। अब क्या होगा, ज्योति जी बीच में मत कीजिए, जो टॉपिक चल रहा है ना उसी को करिए आप, जो टॉपिक चल रहा है उसी को करिए, अदरवाइज आपको ये लग रहा है तो कोर्स की फीस ले लीजिए और आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उसमें कीजिए आप। यदि आपको लग रहा है ना यहाँ चीजें सही समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अपनी फीस लेके वापस जा सकते हैं। ठीक है, फीस भी मत दीजिएगा, मैं रिटर्न कर देता हूँ आपकी। आप टॉपिक से आउट मत करिए चीजों को। तो आपने क्या करना है, जैसे कर्ज के मामले में कोई बंदा फंस गया, अब फंसने के बाद में वो क्या करेगा, सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज के बारे में सोचेगा, कर्ज कैसे चुकाऊं, कर्ज कैसे चुकाऊं, कर्ज कैसे चुकाऊंगा। अब क्या हो रहा है, अब उसका सबकॉन्शियस माइंड किस चीज पे सबसे ज्यादा एनर्जी डाल रहा है, उसकी एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक जा रही है कर्ज के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, लोन के ऊपर। अब मुझे एक चीज बताओ, सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है, जिस चीज पे आपकी एनर्जी जाएगी वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती आएगी। जिस चीज पे आपकी एनर्जी जा रही है वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती आ रही है। इसीलिए आप देखना, जो इंसान कर्ज को खत्म करने के बारे में बार बार सोचता है वो उसी दलदल में फंसता जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ही आपने कर्ज लिया 1 लाख का, अब उस कर्ज को चुकाने के लिए आप अलग कहीं से पैसा ले रहे हो, उसको चुकाने के लिए आप थर्ड जगह से पैसा ले रहे हो, थर्ड जगह से चुकाने के लिए आप फोर्थ जगह से पैसा ले रहे हो। इसी ट्रैप में हर इंसान फंसता जा रहा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि यार मेरे को तो चुकाने की बात सोचनी थी, मैं ये चीजों में क्यों बढ़ता जा रहा हूं। और आपने ये देखा होगा, जैसे ही आप एक लोन ले लेते हो ना, आपको फिर लोन देने वालों की लाइन लग जाती है, आपके पास रास्ते दिखने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है आपका। कोई भी इंसान देखना, मैंने आज तक इतनी काउंसलिंग की है, मैंने एक किसी भी इंसान से पूछा है ना, किसी भी मेंबर से पूछा है, तो उसने एक ही बात बताया, सर लोन के रास्ते हमें बहुत दिख गए। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें यहां से भी पैसा मिल सकता है, वहां से भी पैसा मिलने लग गया। वो पैसा इसलिए मिला क्योंकि आपके दिमाग ने कर्ज के सारे रास्ते खोल दिए, सारे रास्ते खोल दिए कि यहां से लोन मिल सकता है, उस इंसान से लोन मिल सकता है, सारी जगह से फाइंड कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है कि हमें कर्ज को नहीं खत्म करना था, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना था, क्योंकि कर्ज समस्या नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं भैया हम कर्ज में दबे पड़े हैं, हम कर्ज में दबे पड़े हैं, हमारी लाइफ में कर्ज बढ़ता जा रहा है। अरे कर्ज नहीं है समस्या,
हमने जिस चीज पे ध्यान दिया वो तो परफेक्टली बढ़ती जा रही है। आप सोचो, जैसे ही लोन लेते हो उसके बाद में क्या बढ़ता है आपकी जिंदगी में? लोन। आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? लोन पे। और बढ़ता क्या जा रहा है? लोन ही। इसलिए आप देखना, जो इंसान 10 लाख रुपए लेता है ना, 2 साल बाद में वही 25-30 लाख के कर्जे में दब जाता है। क्योंकि जहां उसका ध्यान जा रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रास्ते खोलता जा रहा है। अब उसका क्या होगा? उसका लालच बढ़ेगा। अब लालच कैसे? क्योंकि सबकॉन्शियस को पता है कि इसके दिमाग में पूरे दिन लोन लोन चल रहा है। अब वो क्या करेगा? आपको लालच में फंसा के आपसे कोई एक्स्ट्रा एक्शन करवाएगा। आप कर्ज चुकाने के चक्कर में ऐसा गलत डिसीजन लेंगे कि आप और ज्यादा चीजों में फंस जाएंगे। इसलिए मैंने देखा है कि कोई इंसान 10 लाख के कर्ज में फंसा ना, उसका माइंड तुरंत तुरंत इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया ये काम कर ले, यहां से तू तेरे कर्ज को। और वो काम करने जाता है और तुरंत लॉस खाता है। लॉस खाते ही फिर वो और डबल कर्ज में दब जाता है। ये 101% लोगों के साथ यही होता है। आप लोग जितने भी होंगे ना, उन सब मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि हाँ सर यही हुआ है। जैसे ही हमारे ऊपर कर्ज आया ना, हमारा दिमाग दौड़ने लग गया कि इसको खत्म करना है। और दौड़ने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैप में फंस गए। या तो हम ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस गए, या फिर हम किसी स्कीम के चक्कर में फंस गए, या फिर किसी कंपनी के चक्कर में फंस गए उल्टा, और हम और ज्यादा इस दलदल में फंसते गए। अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता यही तो है। यही तो है। जब आपके अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर क्या भेज दिया आपने? कर्ज। अब आपका सबकॉन्शियस क्या करेगा? अब आपका सबकॉन्शियस बोलेगा बेटा कर्ज, मतलब अब तुझे कर्ज ही बढ़ाना है। अब वो क्या करेगा? आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं। अब आपको ऐसी ऐसी कंपनियों से जुड़वाएगा जो आपसे फ्रॉड करके जा सकते, क्योंकि सबकॉन्शियस को टारगेट सेट हो गया कि भैया अब कर्ज के बारे में सोच रहा है तो इसकी जिंदगी में कर्ज लेके आना है। अब ऐसे ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आएंगे, आपके साथ स्कैम करेंगे, फ्रॉड करेंगे, और ज्यादा आपको कर्ज के दलदल में। इसलिए आप देखना, 5 लाख रुपए जिसने लिए हैं ना, जो पूरे दिन कर्ज के बारे में सोचता रहता है, आज वो 50 लाख के कर्ज में दबा हुआ मिलेगा। 100% मिलेगा। और मिलेगा किससे? इन्हीं स्कीमों के। क्योंकि आपके माइंड को टारगेट आपने किया दिया कर्ज का। यही सबसे बड़ी गलतियां हो रही है हमारी। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही कर्ज आता है उसके बाद में हम क्या बोलते हैं? मुझे खत्म करना है। सुबह से शाम तक बातें क्या चलती है? कर्ज। मुझे कर्ज खत्म करना है, मुझे लोन खत्म करना है, मुझे डेप्ट खत्म करना है, मुझे लोन खत्म करना है। अब मुझे एक बात बताओ, सुबह से शाम तक जिस वर्ड को आप बार बार बोल रहे हो, आप अपने जीवन में आकर्षित क्या करोगे? लोन, डेप्ट। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को तो लग रहा है कि भैया तुझे तो यही चीज चाहिए, तो तेरी जिंदगी में मैं बढ़ाने के सारे रास्ते खोल देता हूँ। आप अपने आप उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं, अपने आप लोग मिलने लग जाते हैं, और फिर आप बोलते हो सर एक तो वैसे ही डूबा हुआ था, ऊपर से 5 लाख का चपेटिया मार के चला गया। भैया वो मार के नहीं गया था, आपने अट्रैक्ट कर लिया था उसको। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई कि भैया ये चीजें हमने भी अट्रैक्ट करी हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कर्ज के बारे में आपके सबकॉन्शियस के अंदर क्या क्या है। बचपन से आपने कर्ज के बारे में क्या सुना होगा? कर्ज के बारे में सुना होगा, कर्ज लेने वाला कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। कर्ज लेने वाला उसका बोलते हैं ना, खाना पीना हराम हो जाता है। कर्ज लेने वाले को तो मरना पड़ जाता है। कर्ज लेने वाले के घर बार बिक जाते हैं। कर्ज लेने वाला सुख से रोटी नहीं खा पाता। कर्ज लेने वाले की नींद चैन उड़ जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो रही लोन लेने के बाद? सबके सब बोलेंगे सर सारी चीजें हो रही हैं जो आपने बताया। नींद भी उड़ चुकी है, खाना पीना भी बंद हो चुका है, बीमारियां भी सारी लग चुकी हैं, नींद हराम ऐसी हो चुकी है, और उसके चक्कर में बहुत कुछ बिक भी गया है। अब मुझे बताओ, जो बचपन में सुना था वो सारी की सारी चीजें आपके साथ कैसे हो रही हैं? क्या बचपन में भविष्यवाणी कर दी थी क्या बस ये कर्ज लेने वाले के साथ में ये सारी चीजें होंगी? कर्ज लेने वाले के साथ सारी चीजें नहीं हो रही। आपने बचपन से जो मेमोरीज बना रखी थी ना, आपके सबकॉन्शियस ने वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में लाके खड़ी कर दी। क्योंकि हमारा उच्चेतन मन सीधा सा एक बच्चा है, छोटा सा एक बच्चा है। अब ये बच्चा पता है क्या बोलता है? ये बच्चा बोलता है पापा मैंने जो बचपन में सुना है वो मैं बड़ा होने तक काम करूंगा, उस चीज को मैं फॉलो करूंगा। अब बचपन में हमने सुना है, सबकॉन्शियस ने वो सारी परिस्थितियां लाके खड़ी कर दी। कर्ज लेने के बाद में आपको बीमारियां भी ला देता है वो। कर्ज लेने के बाद नींद चैन तो वैसे ही उड़ा देता है वो। तो आप बोलोगे सर ये बात तो बचपन में सुनी थी, ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों होने लग गई? अरे भैया सबकॉन्शियस में जो मेमोरी है कर्ज को लेकर, क्या है? सारी नेगेटिव है। अब वही चीज वो लेके आएगा ना जो उसने सुन रखी है, वही तो बिलीव बना रखे हैं उसने, जो विश्वास उसने बना रखे हैं वही तो लेके आएगा वो। यही तो हो रहा है सबके साथ में। अब हम क्या भूल जाते हैं? हम क्या भूल जाते हैं? यार कर्ज से होगा क्या? कर्ज तो मैं खत्म ही नहीं कर सकता। मेरा कंट्रोल इनकम पे है, कर्ज पे किसका कंट्रोल है? कर्ज कोई समस्या है? कोई प्रॉब्लम है कर्ज? अरे कोई नहीं है कर्ज। कर्ज पता है समस्या कब बन रहा है? जब आपकी इनकम 50,000 है और आपकी ईएमआई 70 जा रही है, तब आपके लिए वो समस्या है। जब आपकी इनकम 5 लाख होगी तो आपके लिए 70,000 ईएमआई समस्या है? कुछ नहीं है। पर हम इतना ध्यान नहीं लगाते।
हम तो ध्यान किस पे लगाते, कर्ज उतारना है, कर्ज उतारना है। अपने माइंड को प्रोग्रामिंग क्या कर रखी है कर्ज के बारे में, नेगेटिव। और हमारा माइंड पता क्या करता है, जब हम बोलते हैं ना हमें कर्ज चुकाना है, चुकाने के बारे में आपके माइंड में क्या इमेज बन रही है, कुछ नहीं। चुकाने के बारे में क्या है, कुछ चुकाने का मतलब ही नहीं पता हमारे माइंड को। पर कर्ज के बारे में जैसे ही आंखें बंद करोगे ना, तो बचपन से मूवीज में बहुत कुछ देखा है। वो हीरो की माँ बिक जाती है, हीरो की बहन को उठा ले जाते हैं, हीरो का घर बार बिक जाता है। हीरो जो होता है ना, वो कर्ज चुकाने के चक्कर में लोगों के घरों में मजदूरी करता है। वो सारी चीजें हमने मूवीज में देख रखी हैं। और रही सही, जो अपने पेरेंट्स हैं उनसे भी सुना है कि बेटा भूखा रह लेना, कर्जा मत लेना। यही सुना होगा, बेटा जितनी चादर हो उतना पैर पसार लेना, ज्यादा हवा में मत उड़ना। यही तो बातें सुनी है हमने, और क्या सुना है। तो जैसी चीजें हमने बचपन से सुनी, वैसी चीजें हमारा सबकॉन्शियस हमारी जिंदगी में लाके खड़ा कर देता है। अब इन चीजों से आपको निकलना कैसे है, क्योंकि वेट तो आप इसी चीज का कर रहे हो कि सर ये चीज तो हमें पता है, अब निकलना कैसे वो बताओ। अब देखो, सबसे पहले आपका ध्यान जहां जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है। और जहां एनर्जी जाती है वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं, और जैसे एक्शंस होते हैं वैसे आपके सामने रिजल्ट आता है। अभी आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, कर्ज पे, लोन पे, ईएमआई पे, डेप्थ पे। आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है पूरे दिन, मैं कर्ज कैसे चुकाऊं, कर्ज कैसे चुकाऊं। अब आपका माइंड स्टक कर रहा है,